आप सबको मेरी बहुत बहुत नमस्ते। आज हम अध्याय 2 सांख्य योग का 47वां और 48वां ये 2 श्लोक करेंगे। पिछली बार हमने जो है 45 और 46 में बताया था, त्रय गुण्य विषा वेदानिस त्रय गुण्य भवार्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मा यावान अर्थ उत्पाने सर्वतः संपलुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। कल हमने बताया था कि गीता के इस श्लोक में कि वेद तीनों गुणों का वर्णन करने वाले हैं और उनका वेद से क्या तात्पर्य था वो भी था कि वेद नाम से बहुत सारी बुक्स हैं, जैसे लिखी हैं ये अर्थवेद है, तंत्र वेद है, भूत वेद है, धनुर्वेद है। इस तरह से उनसे तात्पर्य उनका बनता है। और ये भी बताया था कि गीता में कई जगह जो है वेदों के विषय में क्या क्या कहा है। आज हम 47 और 48वां करेंगे। 47वां तो बहुत प्रसिद्ध है, कोई होगा जिसने ना सुना हो। तो कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगो अस्तु कर्मणि। कर्मणि एव अधिकार है ते, कर्मणि एव अधिकार है ते जो संधि विच्छेद करता है तो से हट करके विसर्ग लग के अधिकार है ते। कर्मणि एव अधिकार है ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु हेतु भू भूमा भूमा कर्म फल हेतु भूमा ते संगः अस्तु अकर्म। कर्मणि एव कर्मणि कर्म कर्म में एव ही अधिकार ते माँ फलेषु फल फल में कदाचन कदाचन हम कहते हैं माँ कर्मफल हेतु भू माँ ते संग अस्तु अकर्म। इसमें कोई ऐसा बहुत मुश्किल शब्द नहीं है जो ना समझ आए। कर्मणि एव अधिकार है ते, कर्म में ही तेरा अधिकार। माँ फलेषु कदाचन, फलों में कदापि नहीं। कर्मों के फल का हेतु कर्म फल हेतु। भू माँ भू हो माँ मत। संस्कृत में माँ का अर्थ मत होता है, नहीं न हो मत हो। तो इसका इस माँ को याद रखना इसमें, क्योंकि गीता में बहुत आता है माँ मत। ते तेरा संग आसक्ति संग अस्तु हो तथास्तु वैसा हो अकर्म अकर्म। तो कर्मणि एव अधिकार है ते, कर्म में ही अधिकार तेरा। माँ फलेषु कदाचन, नहीं फल में कदाचन कदापि, फल में कदापि नहीं। कर्म फल हेतु, कर्मों के फल का हेतु मत हो। अकर्म में तेरा संग न हो, अकर्म में तेरी आसक्ति न हो। ये एक बहुत एक चेतावनी है, क्योंकि अकर्म कोई चीज नहीं है, या तो कर्म है अकर्म है विकर्म है। या तो आप मौन जैसी कोई चीज नहीं, या तो आप हैं या नहीं है। आपका मौन उस तरफ भी हो सकता है उस तरफ भी हो सकता है। तो इसलिए अकर्म में तेरा संग ना हो। मनुष्य योनि मिली है तो कर्म तो करना ही चाहिए। जीवन है तो संघर्ष है।
अतः कर्म में ही तेरा अधिकार, फल में कदापि नहीं। कर्म कर दे, मनसा वाचा कर्मणा, हम मन से, वचन से, कर्म से कार्य करते हैं, ये हमारे अधिकार में। मन से हम क्या सोचते हैं, वचन से क्या बोलते हैं, इंद्रियों से क्या कर्म करते हैं। मन से कर्म 3 प्रकार से करते हैं, मनसा वाचा कर्म, मन से, वचन से, कर्म से। इनसे हम ठीक जैसा, जितना जो जैसा करेंगे, ठीक वैसा ही उतना हमें पाएंगे, वैसे ही फल मिलेगा। लेकिन वो फल हमारे अधिकार में नहीं है। सभी फल ऐसा नहीं है कि अधिकार में नहीं है, लेकिन बहुत चीजें हैं जो नहीं होती अधिकार में। तो बताए हम मन से, वचन से, कर्म से हमारा अधिकार है, लेकिन फलों में कदापि नहीं। कर्मों के फल का हेतु मत हो। कर्मों के फल का हेतु यानी कि कर्म फल में तेरी आसक्ति ना हो। उन कर्मों के फल को अपना तो हेतु मत बना, कारण मत बना, फिर कर्तव्य से कार्य कर। तो अपना कर्म कर कर्तव्य मान करके। ऐसा कोई कार्य नहीं है। देखिए, कर्तव्य हम ये कहते हैं कि भाई फलों में आसक्ति ना हो, अनासक्त ना हो, ऐसा हो वैसा हो। ऐसा नहीं है, ये कहीं किसी प्रकार की भावना को विरोध करता है कि आपने किसी के प्रति प्यार नहीं दिखाना, करुणा नहीं दिखानी, अपना गुस्सा नहीं दिखाना, अपना कोई वो करना। ये सारे कार्य अनासक्त रहते हुए भी किए जा सकते हैं। प्रेम अलग चीज है, आसक्ति अलग चीज है। संसार मात्र में हर एक चीज से हर एक का भला चाहना, हम तो कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, हम सबके लिए कामना करते हैं। वो तो कामना है कि हम सबके लिए कामना करते हैं, लेकिन वो कामना बांधने वाली नहीं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। सुख दुख, ये करुणा, ये सारी चीजें योगी को भी होती है, लेकिन उन सबको आसक्ति से, अनासक्ति के साथ वो भोगता है। शरीर है तो इसमें सारी चीजें द्वंद्वात्मक भी होंगी, सारी चीजें होंगी, लेकिन फिर भी जब आप अनासक्त रहते हो तो आप इनके साथ रहते हुए भी नहीं हो। तो वही कहता है कि कर्मों के फल का हेतु मत हो। अकर्म में तेरा आसक्ति ना हो। कर्म कर, निश्चय से कर्म, हर वक्त कर्म कर। आपके शरीर में प्राण चलने वाला है, हमेशा चलता है। प्राणवत कर्म करो। प्राण को निर्मम, अनासक्त, निर्लिप्तता के साथ आपका प्राण हमेशा चलता है। ठीक वैसे ही करना। 48 में कहता है योगस्थ है, योगस्थ है कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, सिद्धे सिद्धियो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। ये समत्वम शब्द भी काफी आता है गीता में। योगस्थ है कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, सिद्ध है सिद्धियो, सिद्धि असिद्धियो, समय भूत्वा, सम होकर के समत्वम योग उच्यते। योगस्थ है कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, सिद्धि असिद्धि, सिद्धि असिद्धि, सिद्धि असिद्धि, समय भूत्वा समत्वम योग उच्यते। इसमें कोई ऐसा शब्द नहीं है जो बहुत मुश्किल हो। योगस्थ है, योग में स्थित होकर, कुरु कर, कुरु कर, कर्माणि संगम त्यक्त्वा, त्यक्त्वा त्याग करके, धनंजय सिद्धि असिद्धि समता। लेकिन ये एक बहुत ही सुंदर श्लोक है, बहुत सुंदर श्लोक। ऐसे गीता में और भी हैं बहुत जगह, लेकिन एक विशेष और अपने आप में पूर्णता को प्राप्त है। योग में स्थित होकर धनंजय, धनंजयी, अर्जुन
योगस्थ है, योग युक्त होकर संगम त्यक्त्वा आसक्ति को त्याग कर सिद्धि असिद्धयो समभूतवा समय भूतवा सिद्धि असिद्धि में सम होकर कर्माणि कर्मों को कुरु कर समत्वम योग उच्चते संभाव योग कहता है। वो कहता है कि योग युक्त होकर। अब योग युक्त से क्या मतलब है, योग से क्या तात्पर्य है? वो योग युक्त, योग युक्त से त्याग तात्पर्य आसक्ति त्याग कर। आसक्ति त्याग कर से क्या तात्पर्य है? सिद्धि असिद्धि में सम होकर कर्मों को कर संभाव योग कहलाता है। कर्म योग में हम बुद्धि योग के हैं, समता के हैं, बुद्धि के हैं, संभाव के हैं, समत्व के हैं, ये एक ही अर्थ है। बुद्धि योग के हैं तो समत्व है। ये संभाव क्या है? सिद्धि असिद्धि में सम होकर, वही है द्वंद्व रहित होकर के। किसी भी चीज में आप सफलता असफलता, जय पराजय, लाभ हानि, मान यश अपयश, सब की सिद्धि असिद्धि में सम होकर के। सम कब हो गया आप? जब आप कर्तव्य के साथ कर्म करोगे। कर्तव्य के साथ कर्म करोगे तो आसक्ति को अपने आप त्याग दोगे। तो क्या हो गया? सिद्धि असिद्धि में सम होकर के। सिद्धि असिद्धि या आसक्ति त्याग कर होता है। सिद्धि असिद्धि में सम होकर आसक्ति को त्याग कर योग युक्त होकर। ये योग युक्त क्या है? ये संभावित तो योग है। वो कह रहा है ये चीज है संभाव होकर, योग युक्त होकर के। गीता के जो कर्म योग का तात्पर्य ही कर्म योग में संभाव्य बुद्धि योगी है, समबुद्धि है, समत्व बुद्धि है, वो सारा यही है। क्योंकि गीता कर्म योग का ग्रंथ है। तो तक कुरु कर, वो तो कहता है कि युद्ध कर, वो तो कहता है कर्म के लिए तो अपना युद्ध कर, क्योंकि वो उसके कर्म स्वभाव के हिसाब अनुसार वो उसका कर्तव्य है, वो क्षत्रिय है। गीता उसको युद्ध में प्रवृत्त करने के लिए ही लिखा गया है, जो उसका कर्तव्य है। अगर सभी वर्ण अपने अपने कर्तव्य का भली भांति निर्वहन करें तो कोई समस्या ही नहीं है। वही चीज है, उसके माध्यम से वो सबके लिए संदेश है कि तेरा कर्म करना अधिकार है, तुझे कर्म करना ही चाहिए, तुझे लड़ना ही चाहिए। कैसे लड़े? तो सिद्धि असिद्धि में सम होकर के। आसक्ति को त्याग कर, तो अपना कर्म कर, तुझे अपना कर्म करना है, छोड़ दे कि तुझे सफलता मिलती है नहीं मिलती। हतो वा प्रपश्य स्वर्गम जित्वा व भोक्ष से में तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्ध है कृत निश्चय। तो उठ, युद्ध का निश्चय करके उठ। ये क्या? तो ये एक अपने आप में बहुत संपूर्ण वो है, बहुत सुंदर वो है। ये हर एक को याद होना चाहिए, बल्कि इसको याद कर लो। बहुत आसान है। योगस्थ है कुरु कर्माणि। वो योग उसका गीता में योग से तात्पर्य है वो आसन लगा करके उस तरह से नहीं है कि आप बस वो योग है। योग एक स्थिति है कि आप अगर इस तरह से हो, सिद्धि से संभाव हो, अनासक्त आपका जीवन है, आप तो आप योगी हो, आप वैसे योग युक्त हो। आप बंधोगे किससे? फल से। फल की कामना है नहीं, क्योंकि आप कर्तव्य के रूप में कार्य कर रहे हो। जो भी कामना है वो आपके अनासक्ति रूपी कामना है। तो ये चीज, यही समत्व है, यही संबुद्धि योग है, यही बुद्धि है। क्योंकि बुद्धि योग का आने वाले 3-4 श्लोकों में वर्णन आने वाला है। दूरे न हई वरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय।
बुद्धौ शरणम अनुविच्छ कृपना फल हेतव है कर्मजम बुद्धि युक्ता फलम त्यक्त्वा मनीषिण जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ते नाम। तो ये जो है आपका उगता योग युक्त होकर आसक्ति को त्याग कर सिद्धि या सिद्धि में सम होकर कर्मों को कर समभाव योग कहता। योगस्थ है कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध है सिद्धियों समूह समत्व योग उच्यते। तो इसी के साथ आप आज का यही आप सबको बहुत बहुत नमस्ते।